हेलो स्टूडेंट्स, आज का आपका चैप्टर था टीच मी टू लिसन लॉट। इसका मीनिंग होता है भगवान मुझे सुनना सिखाइए। टीच यानी सिखाना, मी यानी मुझे, लिसन यानी सुनना। यहाँ पे पोएट ऐसा क्यों कह रहा है ये आपको पोएम में पता चलेगा। यहाँ पे पोएट का नाम दिया है एनोनिमस। एनोनिमस कोई नाम नहीं है। जब किसी पोएट को अपनी पोएम लिखने के बाद उसमें अपना नाम नहीं बताना होता है तो वो उसे अनाम लिखते हैं, और जब कोई कवित्री पोएटिस को अपना नाम नहीं लिखना होता है तो वो अनामिका लिखती हैं। इसलिए यहाँ पे एनोनिमस वर्ड दिया गया है। तो इसके जो कवि हैं उनका कोई नाम नहीं, वो अनाम हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम चैप्टर की यानी पोएम की ओर। पोएम में सबसे पहले इस पेज पर आपको दिया जाता है ब्लू प्रिंट की जगह पिंक प्रिंट, और पिंक प्रिंट में होते हैं कुछ क्वेश्चन। यहाँ पे हैं व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्या है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आवश्यक, आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। टू स्पीक इफ़ेक्टिवली, ज़्यादा प्रभावपूर्ण तरीके से बोलना, और या टू। हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है टीच मी टू लिसन लॉर्ड। इसका मतलब होता है भगवान मुझे सुनना सिखाइए। टीच का मतलब होता है सिखाना, मी यानी मुझे, और लिसन मतलब सुनना। तो भगवान मुझे सुनना सिखाइए इस कविता का नाम है, और ऐसा क्यों है ये हम आगे पढ़ेंगे। इसके पोएट का नाम है एनोनिमस। एनोनिमस कोई नाम नहीं होता, इसका मतलब होता है अनाम या अनामिका। जब किसी पोएट को अपना नाम नहीं देना होता है तो वो उसे एनोनिमस लिखते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके पिंक प्रिंट की तरफ। इस तरह पोएम या कोई भी चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आपको ऐसा पिंक या ब्लू प्रिंट आता है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसका रिलेशन आपके पोएम या चैप्टर से होता है। यहाँ पे फर्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। टू स्पीक इफ़ेक्टिवली, प्रभावपूर्ण तरीके से बोलना, और टू लिसन या सुनने का मतलब होता है अटेंटिवली का मतलब ध्यानपूर्वक सुनना। यानी आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, प्रभावपूर्ण तरीके से बोलना, अच्छे से बोलना, या ठीक से सुनना। होम यानी किसको, शुड वी लिसन टू, हमें सुनना चाहिए, यानी वो कौन लोग हैं जिन्हें हमें सुनना चाहिए और कैसे। तो इस पोएम में बताया है कि वो कौन कौन से लोग हैं जिन्हें हमें अच्छे से सुनना चाहिए और कैसे सुनना चाहिए। इसमें आपके 4 स्टैंजा है। आपका फर्स्ट स्टैंजा यहाँ स्टार्ट होता है टीच मी टू लिसन लॉर्ड, भगवान मुझे सुनना सिखाइए। टू दोज यानी उन्हें जो नियरेस्ट मी हैं, यानी जो मेरे सबसे करीब हैं। अब नियरेस्ट मी में कौन आता है, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई कोवर्कर्स। मेरी फैमिली, मेरे परिवार के लोग, मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, मेरे कोवर्कर्स यानी मेरे सहकर्मी या सहपाठी। अगर आप पढ़ते हैं तो वो आपके साथ पढ़ने वाले होंगे, अगर आप काम करते हैं तो वो आपके साथ काम करने वाले होंगे। तो इस तरह मेरे परिवार, मेरे दोस्तों और मेरे साथ पढ़ने वालों को मुझे सुनना सिखाइए। हेल्प मी, मुझे मदद कीजिए। बी अवेयर दैट, उनके प्रति जागरूक होने में, यानी मैं उनके प्रति जागरूक रहूं, इसमें मुझे मदद कीजिए। नो मैटर, कोई मामला नहीं, कोई बात नहीं। व्हाट वर्ड्स आई हियर, कि मैं कौन से शब्द सुन रहा हूँ, यानी मेरे कान में कौन से शब्द सुनाई दे रहे हैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, यानी वो मुझे क्या कहते हैं इससे कोई मतलब नहीं। द मैसेजेस, यानी मैं उन्हें जो संदेश देना चाहता हूँ वो ये है। एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, यानी मैं जैसा पर्सन, व्यक्ति हूँ, वो मुझे एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें। लिसन टू मी, और मुझे सुने, यानी मेरे जो भी करीबी लोग हैं, मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे कोवर्कर्स, वो लोग मुझे अच्छे से सुने और मैं जैसा हूँ मुझे एक्सेप्ट करें। और यही बात हमारे ऊपर भी लागू होती है कि वो जैसे हैं वैसे हम उन्हें एक्सेप्ट करें। आपका सेकेंड स्टैंजा है टीच मी टू लिसन लॉर्ड, टू दोज फार फ्रॉम अस। टू दोज फार फ्रॉम अस का मतलब होता है वो लोग जो मुझसे दूर हैं। फार यानी दूर होना, फार फ्रॉम मी यानी मुझसे दूर हैं। अब आपसे दूर कौन है। द विस्पर ऑफ द होपलेस, वो लोग जो होपलेस हैं, होपलेस मतलब निराश लोग, उनकी विस्पर
निराश लोगों की फुसफुसाहट, मैं सुन सकूं भूले बिसरे लोग जिन्हें समाज ने अलग कर दिया है उनकी प्रार्थना, उनकी प्ली। और द क्राई ऑफ द एंगोइस्ट, एंगोइस्ट मतलब होता है वो लोग जो दुखी हैं, व्यथित है किसी कारण से, उनकी क्राई, उनकी चीख पुकार। मतलब कुल मिलाकर जो दुखी असहाय लोग हैं जिन्हें समाज ने अलग कर दिया है, गरीब हैं, उन लोगों की आहट, उन लोगों की चीख पुकार, उन लोगों की प्रार्थना, उन लोगों की आवाज़ जो कोई नहीं सुन सकता वो मैं सुन सकूं। और वही लोग क्या है, फार फ्रॉम मी, मुझसे दूर हैं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ। अब यहाँ पे पोएट कहता है कि भगवान मुझे सुनना सिखाइए अपने आप को। हेल्प मी, मुझे मदद कीजिए, टू लेस अफ्रेड, अफ्रेड मतलब होता है डर, अपने डर को कम करने में। टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड, टू ट्रस्ट यानी मैं विश्वास कर सकूं, भरोसा कर सकूं, इनसाइड वॉइस यानी अपने अंदर की आवाज़ को। इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, अंदर की आवाज़ मतलब डीपेस्ट पार्ट, जो मेरे सबसे गहराई वाले हिस्से में है, यानी मेरे अंतरात्मा की वॉइस, अंतरात्मा की आवाज़। इनसाइड वॉइस को हम अंतरात्मा की आवाज़ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे पोएट कहता है कि भगवान मुझे अपने आप को सुनना सिखाइए, मैं अपने अंदर के डर को कम कर सकूं और मैं भरोसा कर सकूं अपने डीपेस्ट पार्ट की, अपने सबसे गहराई वाले हिस्से के अंतरात्मा की आवाज़ को। इसमें पोएट कहता है टीच मी टू लिसन लॉर्ड फॉर योर वॉइस। यहाँ पे कह रहा है कि भगवान मुझे सुनना सिखाइए फॉर योर वॉइस, आपकी आवाज़ को। अब हम भगवान की आवाज़ को कब सुनेंगे? इन बिजीनेस, व्यस्त रहूँ या जब मेरे पास कोई काम नहीं हो और मैं बोर हो जाऊँ। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, यहाँ पे अपोजिट वर्ड्स आएंगे बहुत सारे। एक बिजनेस जिसका अपोजिट बॉर्डम होता है। इन सर्टेनली, सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चितता। जब हम किसी काम के लिए निश्चित हो कि ये हम कर सकते हैं, या जब हमें किसी काम में डाउट हो कि हम ये काम नहीं कर सकते। तो जब मैं किसी काम से निश्चित हो जाऊं या जब मैं डाउट में रहूं, दोनों समय में मैं भगवान की आवाज़ सुन सकूं। इन नॉइस, नॉइस मतलब शोर, शोरगुल में। एंड इन साइलेंस, और एकांत में, सुख में, साइलेंस यानी दुख में, दोनों ही समय में हम भगवान की आवाज़ को सुन सकें। ये 1 2 3 तीनों वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो टीच मी टू लिसन लॉर्ड, इस प्रकार इसका मतलब होता है कि भगवान मुझे सुनना सिखाइए आपकी आवाज़ को। तो यहाँ कंप्लीट होती है आपकी पोएम। तो इस पार्ट में स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर समझेंगे और इस पोएम से रिलेटेड एक्सट्रैक्ट जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो समझेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स।